हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। सीएपीएफ एसी का जो भी एग्जाम दे रहे हैं आइदर 2021 में या 2022, तो जो न्यू कमर हैं, जो फर्स्ट टाइमर कैंडिडेट हैं, देखो जिन लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है उन्हें तो पता है कि एक्चुअल में आपका क्वेश्चन पेपर जो और आंसर बुकलेट जो होता है पेपर 2 का कैसा होता है। लेकिन जो न्यू कमर हैं जिन्होंने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है, जो फर्स्ट टाइम देंगे आइदर 2021 में दो, 2022 में दो या 2023 में, व्हाटसोएवर ईयर में दो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो आंसर बुकलेट जो होता है वो किस टाइप का होता है। तो ये देखो, इसमें क्या होगा कि आपका नेम ऑफ द एग्जामिनेशन दिया हुआ रहेगा। तो नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जिस ईयर में आप लिखे रहे हो, तो सीएपीएफ एसी आपका 2021 22 व्हाटसोएवर आप ये लिखोगे। फिर है मीडियम ऑफ द एग्जाम। आप मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन में देखो, इसमें आपको 120 मार्क्स तो सिर्फ है कि इंग्लिश में आपको लिखना है, लेकिन जो एसे है वो उसको किस लैंग्वेज में आप लिखते हो, तो आप इंग्लिश और हिंदी लिखोगे, व्हाटसोएवर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। अब ये इसमें से देखो, टाइम आपका 3 घंटे दिया हुआ है और आपका मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 200 है। देखो, इसमें दोनों में दिया हुआ है आपका जो सामान्य अनुदेश। तो इसमें देखो 48 पेजेस जो हैं, 48 देखो पेजेस हैं इसमें, वो 48 पेजेस और प्लस 5, तो 5 पृष्ठ जो क्या है वो आपका क्वेश्चन पेपर। देखो इसमें क्या होता है, अभी जो क्वेश्चन पेपर जो है, एक सेपरेट क्वेश्चन पेपर जो आप बाहर अपना ला सकते हो एग्जाम के बाद, घर ला सकते हो अपना, और जो 48 पेज होगा उसमें क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, इसको कहते हैं क्यूसीए, यानी कि जो क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। तो इसमें आपको 48 पेजेज होता है और 5 एक्स्ट्रा जो दिया रहता है वो क्वेश्चन पेपर वाला रहता है, उसको आप सेपरेट निकाल लोगे। पुस्तिका प्राप्त होने के तत्काल बाद कृपया यह जांच लें कि इस क्यूसीए पुस्तिका में कोई पृष्ठ गलत मुद्रित या फटा हुआ अथवा कोई पृष्ठ या अथवा मद गायब आदि तो नहीं है। अब मान के चलो कि बीच में कोई भी है तो आप उसको रिप्लेस करवा लो। ऐसा होने की स्थिति में इसके बदले न्यू क्यूसीए पुस्तिका प्राप्त करें। ठीक है। उम्मीदवार प्रश्नों का उत्तर देने से पहले इस पृष्ठ एवं अगले पृष्ठ पर दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो ये सारे आपको ये पढ़ लेना है। अब देखो इसमें आपका जो क्या होगा, देखो एक तो आपको यहाँ ये आपका भरना है कैंडिडेट के द्वारा, फिर आपको यहाँ भरना है, आपका रोल नंबर यहाँ होगा, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जो आप पहले लिखे हो ये डबल आपका टाइम ये लिखा जाता है। अब देखो विषय यानी प्रश्न पत्र क्या है, जनरल स्टडीज एसे एंड कम्प्रिहेंशन। अब इसमें से जो ये है, ये आपका जो है वो एग्जामिनर जो आपका इन्विजिलेटर है वो उसमें अटेंडेंस नंबर भरते हैं और आपका इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होता है। अब ये देखो इंस्ट्रक्शंस आपको प्रॉपर तरीका से पढ़ना है, कहीं भी अपना नाम और अनुक्रमांक नहीं लिखना है। ये सिर्फ आपका अनुक्रमांक जो है आपको सिर्फ यहाँ लिखना है, इसके अलावे आपको कहीं भी नहीं लिखना है। जैसे आपका रिपोर्ट राइटिंग होता है, आर्गुमेंट राइटिंग या ऐसे, ये सब में कहीं भी आपको वो लिखना नहीं है। किसी भी प्रश्न पत्र में दिए गए पत्र लेखन प्रश्न के नीचे किसी भी नाम से हस्ताक्षर न करें, न ही इसके नीचे अपना अनुक्रमांक दें। अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका के भीतर कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तरों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं लिखें। ये सारे इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शंस आपको ये दिए हुए रहते हैं। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस फिर आपका जो जो भी क्या करना है नहीं करना है। अब देखो जहां आपको जरूरत है, जहां रोल नंबर वगैरह लिखना है, डिटेल लिखना है, बस उसी प्लेस पे लिखना है, उसके अलावे नहीं। उसके बाद कोई भी रफ कार्य के लिए आपका लास्ट में कुछ पेजेस दिए रहते हैं, तो रफ कार्य जो भी करें तो उसमें उसको रफ कार्य को फिर काट दें। ठीक है, वो उसको क्रॉस कर देना है आपको। और ये जो आपका क्यूसीए है जो 48 पेजेस का ये मेन है, इसको आपको सबमिट कर देना है और क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको ले जाना। फिर देखो यदि आपको कहीं भी कुछ को काटना है तो उसको काट करके उसको रद्द लिख दें, यानी कि आपका ये रफ लिख देना है कि कैंसिल्ड ये किया गया है। अब देखो ये आपका होता है एग्जामिनर के द्वारा भरा हुआ जाएगा बाद में। जैसे क्वेश्चन 6 आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें पेज नंबर देखो, पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपके पेज नंबर
5th से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो 5th से ये स्टार्ट हो रहा है। तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से ये दिया हुआ है, ये आपको कुछ नहीं करना है। अब ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये एग्ज़ामिनर ये करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में कितने मार्क्स आए? सपोज़ क्वेश्चन नंबर 1 के आपके 80 हैं, तो 80 में मान के चलो आपको 40 मार्क्स आए, तो ये यहाँ लिखा जाएगा कि यस 10, 12, 8, 10 व्हाटसोएवर, ठीक है? फिर आपका दूसरा है, तो 2 क्वेश्चन उसमें है, तो उसमें मान के चलो कि 23 आया। तो 11 और आपके ये 12, इस ढंग से आपको वो ग्रांड टोटल ये आएगा और जो एग्जामिनर हैं उनके सिग्नेचर होंगे, ठीक है? फिर आप ये ऑलरेडी आप देख चुके हो, ये डिस्कस किया जा चुका है कि ये क्वेश्चंस में रहते हैं। सिर्फ आपका जो लैंग्वेज लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ है प्रिंटेड हिंदी और इंग्लिश में, और बाकी सारे जो हैं वो इंग्लिश में आपके ये रहते हैं, क्योंकि आपका सिर्फ जो लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन आपका लिखना था हिंदी और इंग्लिश, तो वो ऐसे वाला ही पेपर में डिसाइड होता है कि यस, ऐसे में आप हिंदी में लिखना चाहते हो या इंग्लिश में। ऐसे यदि हिंदी में लिखना चाहते हो तो आपका जो मीडियम होगा वो हिंदी होगा, और इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो वो इंग्लिश होगा। अब देखो, इसमें आपको स्पेस कितना दिया हुआ रहता है हर पेज में। तो देखो, इसमें 4 निबंध लिखने हैं, 4 एसे लिखने हैं, तो ये 2017 का एक्चुअल पेपर है, ठीक है? तो 2017 का है। देखो, इसमें एक फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और ये आपका थर्ड पेज, तो 3 पेजेज़ आपके दिए हुए हैं। तो 3 पेजेज़ में देखो लिखने हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये 3 पेज आपके हैं। देखो, 300 वर्ड्स में लिखने हैं, इसी वजह से मैं ये बोलता हूँ कि नॉर्मली आपको लिखने का जो कोशिश होना चाहिए, 100 से लेकर के 125 वर्ड्स एवरी ये में लिखो। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं आप लोग में से जिनकी आदत होती है कि एक ही पेज में आप 250 वर्ड्स लिख देते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। यस, ये जनरली कोशिश करो कि 125 के आसपास वर्ड्स लिखो। हाँ, हो सकता है 150 तक मैक्सिमम कर सकते हो, लेकिन 150 से अबव एनी केस में नहीं आपको करना है, क्योंकि जब पूरा स्पेस इतना दिया हुआ है, अब ऐसा नहीं है ना कि आप स्पेस सेव कर लोगे तो आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा, वो एडवांटेज तो मिलना नहीं है। तो आपको मिनिमम कोशिश यही करनी चाहिए कि ये आइडियल है, 100 से 125 वर्ड्स जो हैं, और या मैक्सिमम आपको 150, इससे अधिक वर्ड्स आप नहीं लिख सकते हो। अब इसमें से 3 आपको दिए हुए थे। एक मैंने आपको बताया था, हर क्वेश्चन में उसी अनुसार आपको स्पेस दिए हुए हैं। देखो क्या है कि हमने बोला था ना कि आपको स्टैंडर्ड जो भी होता है, वो उसमें लिटिल बिट फ्लक्चुएशन होता है। मान के चलो कि 300 वर्ड्स का एसे है, तो 300 एसे का है, तो आप हो सकता है 280 वर्ड्स ही लिख पाओ या 350 वर्ड्स लिख पा रहे हो। तो 350 वर्ड्स यदि आपको लिखना है, तो एप्रॉक्स 125 प्लस वर्ड्स लिखोगे, 125 के आसपास लिखोगे तभी पूरा कर पाओगे, नहीं तो फिर आपका कम पड़ जाएगा। अब जिनको और थोड़ा-सा ज़्यादा लिखना, तो लेकिन ये 350 वर्ड्स से ज़्यादा आप ना तो लिखो, और ना, मैं समझता हूँ टाइम भी इतना नहीं होता है, ठीक है? एक और चीज़ ध्यान रखना कि 30% रूल एक आपको हमने बताया था कि कोई भी एसे लिखो, रिपोर्ट लिखो, आर्गुमेंट लिखो, तो 30% लिखने के बाद एक बार ज़रूर चेक कर लो कि हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं। अदरवाइज़ सबसे पहले लिखने से पहले आपका रफ वर्क के लिए जो स्पेस दिया हुआ है, तो वो रफ वर्क आप उसमें कर लो कि हमें ये पॉइंट, ठीक है? ये अब मान के चलो, ये क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन आपका इसमें था कि द नीड ऑफ कॉमन सिविल कोड इन इंडिया। तो कॉमन सिविल कोड क्या है कि आपको क्या-क्या ये करना है? तो ये पहले क्या है, डीपीएसपी में ये दिया हुआ है। डीपीएसपी में आपका आर्टिकल 44 में दिया हुआ है, तो ये करना है। उसके बाद इसमें अभी जो चर्चा में चल रहा है, वो करना है। फिर उसके बाद इसके कौन से स्टेक होल्डर्स हैं, इसके प्रॉस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, फिर कंक्लूजन। तो जो पॉइंट्स आपको लिखना है, वो रफ वर्क में कर लो, और 30% लिखने के बाद जो आपको उसमें देखना चाहिए कि क्या हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं? यदि नहीं चल रहे हैं, तो फिर हमें उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि आप पूरा लिख लोगे, उसके बाद काटोगे, तब तो वो क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास स्पेस ही नहीं है। हर क्वेश्चन के लिए इन्होंने स्पेस स्पेसिफाई कर रखा है कि इतने में यहीं पे आपको लिखना है। वो नहीं है पहले जब हम फर्स्ट टाइम जब दिए थे 2012-13 के आसपास जब हम लोग दे
तो उस समय क्या होता था कि क्वेश्चन उस ढंग से नहीं रहता था, बस आपको प्लेन क्वेश्चन अलग रहा और प्लेन पेपर दे दिया गया है। उस प्लेन पेपर में आपको जो क्वेश्चन को पहले मर्जी है उस क्वेश्चन को लिखो। लेकिन आज की डेट में आपको स्पेसिफिक जगह दिए हुए रहते हैं, तो 30% वाला रूल को आपको फॉलो करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो था कि नकद रहित लेन-देन भारत में क्षेत्र एवं भविष्य की संभावनाएँ, यानी कि कैशलेस जो ट्रांज़ैक्शन है, स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इन इंडिया। तो देखो इसमें भी 3 पेज आपका, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज। 3 पेजेज़ इसमें भी दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका इंडिया वर्सेस चाइना इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ एशिया। तो ये भी इसमें 1, 2 और ये 3 पेज आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट इसी ढंग से देखो 3-3 पेजेज़ जो हैं वो सब में आपको दिए हुए हैं। जिस भी क्वेश्चन को आप लिखना चाहते हो तो आपको 3 पेज दिया हुआ है, ठीक है। 3-3 पेजेज़ दिए हुए हैं। अब आपका जो आर्गुमेंट राइटिंग है, तो देखो आर्गुमेंट राइटिंग, द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू एंड्रॉइड मोबाइल। इसमें भी देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें देखो 1 पेज, 2, 3, ठीक है। तो 3 आपको इसमें भी 3 पेजेस दिए हुए हैं। सेम सिचुएशन, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो इसमें भी 3 पेज दिया हुआ है, 1, 2 और ये आपका तीसरा। तो ये आपका 3 पेजेज़ इसमें भी दिया हुआ है। फिर देखो ये आपका जो रिपोर्ट लिखना है, तो रिपोर्ट 200 वर्ड्स में लिखने हैं, तो इसमें 2 पेजेज़ आपको दिए हुए हैं। 1 और ये 2 दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा रिपोर्ट आपका है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, तो इसमें भी 2 पेज दिया हुआ है, 1 और 2, तो इसमें 2। अब देखो प्रेसी राइटिंग ये लिखना है, तो प्रेसी राइटिंग के लिए आपको 1/3 में लिखना है, 1/3 वर्ड्स में लिखने होते हैं। तो प्रेसी देखो, एक तो अब यहाँ डायरेक्ट आप ये आपके पास सेपरेट क्वेश्चन पेपर भी है, ये तो आपका क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है, लेकिन आपको एक साथ में और क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ है। अब देखो ये स्पेशल सीट फॉर प्रेसी, तो ये आपको दिया हुआ है, राइट वन वर्ड। अब ये देखो इसमें आपको ये दिया हुआ है, तो इसमें आपको हेडिंग नहीं लिखना है। जब हेडिंग नहीं लिखने के लिए बोला जाता तो नहीं लिखना है। बॉक्स 5 का दिया हुआ है, इसमें देखो आपके टोटल 160 वर्ड्स के लिए स्पेस दिया हुआ है, तो आपको इसी में लिखना है। नेक्स्ट आपका पैसेज है, पैसेज को पढ़ना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन पेपर में ही आपका यही ये पैसेज देखो बहुत छोटा था। अब व्हाट हर्डल्स द प्रोग्रेस ऑफ इंडिया, अब देखो इसमें से इतना आपको बहुत बड़ा सा दिया हुआ है स्पेस। नॉर आइडियली क्या है, इसमें भी 20 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 इंटू 4 मार्क्स, ठीक है। तो आइडियली कोशिश करना है कि 60 वर्ड्स के आसपास, 50-60 डिपेंडिंग ऑन सब में। अब ये पैसेज बहुत छोटा है, तो इसमें आप अननेसेसरी नहीं लिख सकते हो ये। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इतना स्पेस दिया हुआ है, 3 के लिए इतना स्पेस, 4 के लिए इतना, 5th के लिए, तो स्पेस आपका अच्छा खासा दिया हुआ रहता है। अब देखो जो आपका ग्रामर है, तो ग्रामर में ये यहाँ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, ये आप यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर दो, या तो आप यहीं डायरेक्ट कर सकते हो ये, या फिर यहाँ आंसर लिख करके आंसर, ये जो बीच का स्पेस है। सेम सिचुएशन यहाँ, या तो आप यहाँ फिल कर दो या फिर यहाँ लिख दो, ठीक है। बेटर है इस पैटर्न को ही फॉलो करो कि बीच में जो स्पेस है आंसर ये, नेक्स्ट आंसर ये। अब देखो चूंकि ये यहां नहीं कर सकते हो, ये इस वजह से कि सिमिलरिटी पैटर्न को फॉलो करने के लिए अब इसको है पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ठीक है यहाँ आंसर। अब देखा जाए तो क्या है, ये एक लाइन का है तो एक ही लाइन होगा, लेकिन यहाँ स्पेस एक्स्ट्रा इस वजह से दिया जाता है कि यदि आपका गलत हो गया तो फिर से उसको, अब एकदम एक ही लाइन दिया हुआ है तो फिर गलत हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, इस वजह से आपको दिया हुआ रहता है स्पेस कि आप ये कर सकते हो, ठीक है। चेंज इन इनटू एक्टिव वॉइस, यस। आपको ये चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये देखो क्वेश्चन टैग ये करना है, तो आप आराम से यहाँ लिखो, ये यहाँ लिखो, ठीक है। फिर देखो आपको प्लूरल फॉर्म इस वर्ड का देना है और फिर आपको सेंटेंस प्लूरल फॉर्म से बनाना है, तो आप यहीं से डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर सकते हो, ये यहाँ लिखो, ठीक है। फिर आपका चाइल्ड, फॉर्मूला, सिलेबस, थेसिस। अब देखो सेंटेंस को करेक्शन का एक ही लाइन का होगा,
लेकिन आपको सफिशिएंट स्पेस दिया हुआ रहता है कि यस, आप चाहो गलती कर रहे हो, उसके बाद भी आपको इम्प्रूव करने का ये ऑप्शन रहता है, ठीक है? अब देखो ये रफ वर्क दिया हुआ है, रफ वर्क के लिए आपके पास 4 पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है? 4 पेजेस आपको रफ वर्क के लिए दिए हुए हैं, तो इसमें आप रफ कर सकते हो, जो भी रफ करो, फिर उसके बाद ये रफ मान के चलो कुछ भी किया, उसको ये कर दो, यानी कैंसल कर दो या फिर ये आप ये कर दो, ठीक है? कर दिए। तो ये आपका रफ वर्क के लिए 4 पेजेस दिए हुए हैं, ठीक है? और देखो क्वेश्चन पेपर पे आपको कुछ नहीं लिखना है, एक क्वेश्चन पेपर सेपरेट दिया हुआ रहेगा। अब यदि देखा जाए तो कुछ जो एसे हैं, रिपोर्ट राइटिंग है, ग्रामर वगैरह हैं, तो उसमें तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं होती है, अब ग्रामर वगैरह यहाँ ये। लेकिन जब आप सपोज़ रीडिंग कम्प्रिहेंशन ये देख रहे हो, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन जब आप करते हो, सोल्व करते हो, तो क्या है कि फिर आप इसको पेज पलट-पलट करके नहीं देखोगे ना, तो सामने आपका क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है, उसको देख सकते हो, उसको कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें कि हमें जो स्टैंडर्ड है 100 से 125 वर्ड्स या 150 मैक्सिमम वर्ड्स लिख सकते हो, लिखना चाहिए आपको और स्पेस सफिशिएंट और प्रैक्टिस भी आपको इसी अनुसार करना चाहिए। इस अनुसार आप प्रैक्टिस करते हो तो एक्चुअल एग्जाम में आपका जो होता है वो प्रॉपर बना। देखो अब जो मैं क्वेश्चन पेपर ये देता हूँ तो मैं स्टैंडर्ड इस ये मैं मान के चलता हूँ कि देखो टोटल मैं 28 पेज देता हूँ। इसमें कुछ पेजेस देखो एक्स्ट्रा ये दिया हुआ रहता है और मैं वो स्पेस दे करके नहीं देता हूँ क्योंकि मैं देता हूँ इस वजह से कि 4 ही आप करोगे। सो सपोज मैं 28 पेजेस देता हूँ तो 28 पेजेस में देखो ब्रेकअप किस ढंग से 3-3 ऐसे तो 3 इंटू 4 तो 12 पेजेस, ठीक है। 2 आपके आर्गुमेंट राइटिंग तो 2 इंटू 3 तो 6 पेजेस। फिर आपका 2 इंटू 2 एक तरह से ये क्या हो गया, ये 4 पेजेस हो गया। तो ये आपके ये कितने हो गए, ये 22 पेजेस हो गए। फिर देखो 2 पेज आपका ये 2 पेज आपका प्रेसी वाला में हो गया, ठीक है। 1 पेज आपका इनिशियल जो हो गया, वो 1 पेज इनिशियली आपका नेम वगैरह ये लिखने के लिए, ठीक है। तो 1 पेज, फिर उसके बाद आपके ग्रामर के लिए 2 पेजेस में आपको करने हैं। फिर उसके बाद आपको ये करना है, आरसी करना है। तो उसमें आप करीब ये 1 पेज डिपेंडिंग ऑन आप 1 पेज में ये सॉरी 2 पेज में ये करो, तो उसमें से आपको मैनेज करना पड़ता है इन द सेंस कि मैं इस अनुसार ये देता हूँ कि आप उसको सफिशिएंटली रूप से 28 पेज में ये कर पाओ, ठीक है। और अदरवाइज़ 1 आध पेज एक्स्ट्रा होता है तो थोड़ा-सा छोटा लिख करके अब देखो उसमें क्या है कि यदि आपने कोई ऐसे लिखा तो 2.5 पेजेज़ में यदि आपका हो गया तो वहीं से ये लाइन खींच करके ड्रॉ करके ये करना शुरू कर दो, ठीक है? तो आप ये इसको देखो, आप समझ गए, ये ऑलरेडी आपका यूपीएससी के वेबसाइट में दिया हुआ है या फिर जिनको ज़रूरत है तो आप ये बोल सकते हो मैसेज कर सकते हो या आप डाउनलोड कर लो उसको, देखो प्रॉपर तरीका से कि ये सैंपल होता है। अब देखो इधर कुछ भी नहीं लिखना होता है, इधर वाले में आपको कुछ भी नहीं लिखना होता है, तो बीच में आपका जो ये स्पेस बना हुआ है यहाँ तक, इसमें देखो कि उम्मीदवारों को हाशिए में नहीं लिखना चाहिए, इसमें आपको नहीं लिखना चाहिए, बस ये यहाँ से यहाँ तक सॉरी ये यहाँ तक जो दिया हुआ है उसी में आपको लिखना है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप बताओ और प्रैक्टिस करो। एक्चुअल जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम के अनुसार आपको प्रैक्टिस करना है। अभी देखो जो 2021 में दे रहे हो तो ये मान करके चलना है कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 8th ऑफ अगस्त को ही होगा। उस अनुसार आपको प्रिपरेशन करते रहना। ओके, थैंक यू।